मैंने एक प्रॉमिस बनाया जिसमें मैंने कहा या तो रिजॉल्व को कॉल करेंगे या रिजेक्ट को कॉल करेंगे। अगर मेरी फाइल डाउनलोड हो गई तो रिजॉल्व को कॉल किया, अगर डाउनलोड नहीं हुई तो रिजेक्ट को कॉल किया। जब भी रिजॉल्व हो गया है तो डॉट देन पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और रिजेक्ट हो गया है तो इनमें से कैच पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, और आज हम बात करेंगे प्रोमिसेस के बारे में। जब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऐसा टास्क रहता है जिसको करने में वक्त लगता है, जैसे किसी फाइल का डाउनलोड होना या सर्वर पे अपलोड होना या किसी एपीआई का फैच होना, तो जिन कामों में वक्त लगता है उन कामों को हम लोग प्रोमिसेस से रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि हो सकता है वो फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाए, या हो सकता है वो फाइल को डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो प्रोमिसेस असल में रियल लाइफ के प्रोमिसेस की तरह रहते हैं कि अगर वो काम पूरा हो गया तो मुझे मैसेज मिल जाएगा कि भाई ये काम पूरा हो गया। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो एरर जो भी उसमें आई है उस एरर का मैसेज मुझे मिल जाएगा कि भाई एरर आ गई। तो देखिए दोस्तों, प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं। असल में प्रोमिस एक रिजर्व वर्ड है यहाँ पे, और रिजर्व वर्ड में PROMISE, और ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो पहले से दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे काम करते हैं, अब ये जो है ये दो तरीके के रिजल्ट हमें देता है। ये प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो जाता है, मैंने जैसे बताया कि पूरा हो जाता है, वर्क इज डन, या फिर रिजेक्ट हो जाता है कि वर्क इज नॉट डन। ठीक है, अब इसी चीज को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं एक प्रॉमिस को क्रिएट करता हूं। कॉन्स्ट प्रॉमिस p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। अब इसके अंदर हमेशा एक कॉल बैक रहता है, इसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं उस कॉल बैक को, और उस कॉल बैक के अंदर दो अलग से कॉल बैक हैं जिनको रिजॉल्व और रिजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको हम इस तरीके से कॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो रिजॉल्व है ये कहता है कि अगर काम पूरा हो गया तो मुझे कॉल करना। ये रिजेक्ट है, ये कहता है कि पूरा काम नहीं हुआ तो मुझे कॉल करना। ठीक है, अब जो प्रॉमिस पूरा हो गया तो हमारे पास एक मेथड है देन, ये कॉल होता है दोस्तों। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो इसी के बाद हम एक डॉट कैच करके ब्लॉक बनाते हैं, CATCH। तो दोस्तों, एरर अगर आ गई तो रिजेक्ट को कॉल करेंगे, और रिजेक्ट जो है कैच ब्लॉक के पास इसे भेज देगा। हम एग्जाम्पल देंगे आपको, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, मैं ये कहता हूं, बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने ये कहा कि आप यहां पे लो कि एक कॉन्स्ट promise p is new promise, and then it take an executor that contains resolve and reject, और यहां पे एरो फंक्शन जो मेरा यहां खत्म हो जाएगा और ये यहां पे बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहां कहा कि इफ फाइल डाउनलोडेड अगर ये ट्रू है तो भाई रिजॉल्व हो गया, और रिजॉल्व नाम के मेथड को, कॉल बैक को आप कॉल कर लो और यहां पे एक मैसेज दे दो डन। और अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हम इसके एल्स पार्ट में रिजेक्ट को कॉल कर लेते हैं और यहां पे मैसेज दे देते हैं फेल्ड, कि भाई ये जो काम था आपका फेल हो गया। अब इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे देन के साथ लिखेंगे, तो मैं कहूंगा यहां पे p.then। ये p क्या है, ये दोस्तों ये वाला प्रॉमिस, ये वाला p है यहाँ पे p.then, और इसके अंदर हम लोग एक कॉल बैक फिर से कॉल करेंगे जो यहां पे m1 होगा। अभी m1 क्या है अभी बताते हैं।
और इसके बाद एक डॉट कैच होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर फिर से कॉल बैक होगा जिसमें M2 होगा। और ये M2 क्या है वो भी अभी बताते हैं दोस्तों। ये M1 क्या है, यहाँ पे जो मैसेज आपने लिखा या कोई डाटा आपने लिखा, ये M1 यहाँ आ जाता है। रिजॉल्व जब आप करते हैं तो डॉट देन कॉल होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। और ये वाली चीज जो है वो यहाँ आ जाती है, क्योंकि रिजेक्ट जब कॉल होता है तो कैच पार्ट कॉल होता है अपने आप से। ये रिजॉल्व और रिजेक्ट जावास्क्रिप्ट के इंटरनली दिए हुए कॉल बैक्स हैं, इनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार फिर से अगर इसको रिपीट करूं तो मैंने एक प्रॉमिस बनाया जिसमें मैंने कहा या तो रिजॉल्व को कॉल करेंगे या रिजेक्ट को कॉल करेंगे। अगर मेरी फाइल डाउनलोड हो गई तो रिजॉल्व को कॉल किया, अगर डाउनलोड नहीं हुई तो रिजेक्ट को कॉल किया। जब भी रिजॉल्व हो गया है तो डॉट देन पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और रिजेक्ट हो गया है तो इनमें से कैच पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहां पे हम लोग डायरेक्ट एक मैसेज दे सकते हैं दोस्तों, कंसोल लॉग M1 के भाई फाइल डाउनलोड हो गई। यहां पे ऐसा लिखा आ जाएगा, फाइल डन लिखा आ जाएगा। और यहां पे अगर मैं कंसोल लॉग M2 करूं तो यहां पे दोस्तों लिखा आ जाएगा क्या है ना, फेल्ड। ये मेरे पास प्रॉमिस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रॉमिस काम कैसे करता है। दोस्तों इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने एग्जाम्पल ले लिया जैसे हमने कहा था वहां पे। तो ये फाइल डाउनलोडेड क्या है, मैं इसको अभी के लिए एक वेरिएबल में ले लेता हूं, ठीक है ना। फाइल डाउनलोडेड को मैंने ट्रू ले लिया दोस्तों, ठीक है, ट्रू। तो यहां पे अब मैं फाइनली इसको रन करूंगा प्रॉमिस को आपके लिए कि पी डॉट देन पार्ट को हमने उठा लिया और इसके अंदर एक कॉल बैक बना लिया जिसके अंदर मैंने एक मैसेज लिया है M1 के नाम से, है ना। कोई भी जो भी आप डाटा यहां से भेजोगे ना रिजॉल्व से, चाहे वो एक स्ट्रिंग है चाहे वो एक ऑब्जेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे आएगा M1 के अंदर कॉपी होके आ जाएगा। तो फिर मैं यहां कहूंगा कंसोल लॉग मैसेज इज लाइक दिस। और इसी तरीके से दोस्तों अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैच पार्ट प्रॉब्लम्स के साथ एग्जीक्यूट होगा, जो कोई एरर आ गई होंगी। और इसके अंदर भी एक जो भी आपने भेजा होगा यहाँ पे रिजेक्ट के थ्रू, वो यहाँ पे आ जाएगा M2 में, चाहे वो कोई डाटा है चाहे कोई स्ट्रिंग है चाहे कुछ भी है। तो इसको भी मैंने दोस्तों प्रिंट करा लिया ऐसे ही कह के, भाई ये मैसेज जो है दैट विल बी M2, ठीक है, M2। अब दोस्तों क्योंकि ये ट्रू है तो देखिए क्या रिजल्ट आना चाहिए, मैसेज फाइल इज डाउनलोडेड, फाइल इज डन, ठीक है ना। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं दोस्तों, मतलब मेरी फाइल डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये मेरा आप देखिए क्या रिजल्ट आएगा, फाइल डाउनलोडिंग फेल्ड, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रॉमिस किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करें यहाँ पे, तो किसी भी लेंथी जॉब को करने के लिए प्रोमिसेस को कॉल किया जाता है। प्रोमिसेस अगर पूरे हो गए तो रिजॉल्व मेथड कॉल होगा, अगर प्रोमिसेस पूरे नहीं हो पाए तो रिजेक्ट मेथड कॉल होगा। रिजॉल्व के साथ डॉट देन पार्ट कॉल होता है और रिजेक्ट के साथ डॉट कैच पार्ट कॉल होता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किसी भी एपीआई को फैच कैसे करते हैं प्रोमिसेस के साथ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।